अब मुझे बताओ, चोर चोरी कैसे करता है? हम कई बार सुनते हैं और देखते हैं कि ये जगह या वो जगह पे चोरी हुई। अब देखो, चोरी ऐसे तो नहीं होगी। आपने कुछ दरवाजा या कोई विंडो खोल के रखी है जहां से चोर अंदर घुस आता है। देखो जीसस क्या कहता है, हम खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, जीसस कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। क्या आप जानते हैं चोर का काम क्या होता है? आइए हम वचन देखते हैं कि जीसस क्या कहता है चोर के विषय में। हम खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 10 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के खून के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उस मेमने के लिए धन्यवाद करते हैं जो जगत के लिए वध किया गया क्रूस पर। ओ प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आकाश और पृथ्वी का मालिक, समुद्र और सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर, जीवन की रोटी, जीवन का जल, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान, जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, जो प्रेमी परमेश्वर है, जिसकी दया प्रतिदिन प्रति भोर को नहीं होती जाती है, वो महान परमेश्वर, वो भय योग्य परमेश्वर, वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, जिसकी करुणा सदा की है, वो जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर है, जो अपनी प्रजा को जंगल में से ले चला, जो अपनी प्रजा को 40 साल तक मन्ना खिलाता रहा, जो अपनी प्रजा को 40 साल तक चट्टान में से पानी पिलाता रहा, और जो अपनी प्रजा की चप्पल को घिसने न दिया, जिसके कपड़े मैले न हुए 40 साल के अंदर, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद जो प्रतिदिन मेरी चिंता करता, मेरे विषय में मुझसे बात करता, मेरे जीवन को सही करता, ओ प्रभु मुझे करेक्ट करता हो, ऐसे महान परमेश्वर को धन्यवाद जो अनादि काल से अनंत काल तक हमसे प्रेम करते आता है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता, आज हम सब एक मन होकर यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है प्रति भोर को आपकी दया नहीं होती जाती है। लॉर्ड, हम तुझसे आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम पर दया कर दे। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आज हम पर दया कर दे। आज हम चाहते हैं कि तू आज हमसे बात कर, आज हमारे जीवन को सही कर, आज तू हमारे जीवन को करेक्ट कर। ओ प्रभु, हम चाहते हैं आज तू हमसे मिलने आ। ओ प्रभु, हम चाहते हैं कि आज हम अपने आप को आईने में देखें। लॉर्ड प्रभु, आज हमारे सामने वो आईना लाया जाए ताकि हम अपने आप को देख सकें। एक्चुअली हम अंदर में है क्या, हमारा हृदय कैसा है, हमारा जीवन कैसा है प्रभु। ओ प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा हमारे सामने आईना ले आ प्रभु जी। ओ प्रभु, तू हम पर दया कर, हम अपने आप को देख सकें आज
ओ प्रभु तू हम पर दया कर दे, हमसे बात कर, हमारे जीवन के विषय में बात कर। अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को बदल, हमें नया बना प्रभु। तू हमारी सहायता कर आज के वचन को समझने के लिए, उसको प्रभु उस पर चित्त लगाने के लिए हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल। प्लीज प्रभु हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल। प्लीज प्रभु तू हम पर दया कर, आज हम पर अनुग्रह कर। आज हम आपके वचन को समझना चाहते हैं। ओ प्रभु उस वचन को हम अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं। आज हम पर दया कर दे, आज हम पर अनुग्रह कर दे प्रभु। ओ प्रभु इस मीटिंग के बीच में कोई रुकावट ना हो प्रभु जी। आप सहायता करें, आप अनुग्रह करें। ओ प्रभु निरंतर आपकी उपस्थिति रहे प्रभु जी। आप हमारे बीच में रहें। आज प्रभु हम पर दया करें। ओ प्रभु आप अपने लोगों को जानते हैं, प्लीज अपने लोगों को ब्लेस करें। जो लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। ओ प्रभु जो लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं लॉर्ड, ओ प्रभु तो उन पर दया कर। प्लीज प्रभु तू दया कर उन्हें प्रभु। ओ प्रभु तो उन पर अनुग्रह कर दे यीशु मसीह के नाम में प्रभु। जितने लोग दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं प्रभु, ये सारे लोग यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाएं, वे जीवन पाएं प्रभु जी। ओ प्रभु तू सहायता कर प्रभु, तू अनुग्रह कर दे यीशु मसीह के नाम में दया कर दे प्रभु जी। ओ प्रभु तू सहायता कर लॉर्ड, तू सहायता कर प्रभु। तू अपने लोगों की ज़रूरतों को जानता है। प्लीज़ प्रभु उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें, आप सहायता करें। अपने लोगों से आप बात करें, हर एक को प्रभु ब्लेस करें आप प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ तू हम सब पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं और आपसे कहते हैं प्रभु प्लीज़ आगे भी आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। हम आपको सारी महिमा सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने के लिए? आइए हम स्टार्ट करते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, ओ माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं,
तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. जीवन की रोटी, जीवन का जल, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर है, जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने अपनी प्रजा को जंगल में ले गया, जिसने अपनी प्रजा को 40 साल तक
स्वर्ग से खाना खिलाया, जिसने 40 साल तक चट्टान में से पानी पिलाया, जो अपनी प्रजा को 40 साल तक सहता रहा, फिर भी उन लोगों से प्यार करता है। ऐसे महान परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। पिता, प्लीज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी आराधना को ग्रहण करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब मसीह यीशु में आनंदित हो। I believe that all of you may rejoice in Jesus Christ. आमीन। मेरी आप सभी के लिए ये दुआ हमेशा रहती है कि परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे और आपको अपने रहने का स्थान बनाए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहा और चेलों से और बहुत सारे लोगों से मिलता रहा। और एक दिन जीसस अपने चेलों को समुद्र के किनारे पे उनके सामने प्रकट हुआ और उनके लिए मछली और रोटी बनाई। उस दिन जीसस ने अपने चेलों की समझ को खोल दिया ताकि पवित्र शास्त्र की बातों को यानी बाइबल को समझ सके, परमेश्वर के वचन को समझ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, जीसस ने खुद ही इनकी समझ को खोल दिया। चेलों ने नहीं बोला कि जीसस हमारी समझ को खोल, लेकिन परमेश्वर खुद इनकी समझ को खोल रहा। देखो, हमारा परमेश्वर खुद ही वचन देता है और उस वचन को समझने के लिए खुद ही समझ को भी खोलता है। हमारा परमेश्वर खुद ही आज्ञाएं हमें देता है और उन्हीं आज्ञाओं को पूरा करने के लिए वो हमारे अंदर आता है और सारी आज्ञाओं को पूरा करता है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। आज के टॉपिक को मैं टाइटल देना चाहता हूं, अ गुड हार्ट, अच्छा हृदय। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें वचन में एंटर करने से पहले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारी भी समझ को खोल दे ताकि हम भी आपके वचन को समझ पाएं और प्रभु आपके वचन पर विश्वास करके आपके वचन को अपने दिल में, अपने जीवन में ग्रहण करें। पिता, आज हम पर अनुग्रह करें। आपके वचन के अनुसार हम चलने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें। प्रभु प्लीज हमारी सहायता करें। प्रभु प्लीज हमारी मदद करें, हमसे बात करें, हमारे जीवन को प्यूरिफाई करें, हमारे हृदय को प्यूरिफाई करें, हमारे मन के विचारों को प्यूरिफाई करें। धन्यवाद प्रभु, हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे और हमने पहले इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन को मेरे हृदय में डाला है और हम अब बाइबल खोलेंगे। मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 से हम पढ़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज बहुत ध्यान से इस वचन को सुने और विश्वास करके इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 13 से लिखा है, फिर उसने उनसे, जीसस ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? जीसस कहता है चेलों से, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? आगे लिखा है, तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? हालेलुया।
ये बात जीसस अपने चेलों से कहता है, और इस बात से पहले जीसस झील के किनारे पे बैठकर लोगों को उपदेश दे रहा है, और वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, और जीसस वहाँ उन्हें अपनी शिक्षाएं दे रहा है, और पहला वर्ड उनसे बोलता है सुनो। आप अपने बाजू वाले से बोलिए सुनो। और जीसस उन्हें दृष्टांत देता है, और ये दृष्टांत चेले भी नहीं समझ पाए। और इस दृष्टांत के बाद जब जीसस अकेला रह गया, सिर्फ जीसस के चेले ही जब साथ में थे, तब चेले जीसस से पूछते हैं कि हमें इन दृष्टांतों को समझा दे। तब जीसस उन चेलों से कहता है, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में होती है। क्या आप सुन रहे हो? बोलो प्रेज द लॉर्ड। और फिर जीसस चेलों से कहता है, फिर उसने उनसे कहा, बोलो जीसस ने कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? यानी जीसस कहता है कि ये दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। आप समझ रहे हो? हम पढ़ते हैं 14, लिखा है बोलने वाला वचन बोता है। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे बताओ कौन बोता है? यदि आप किसी खेती में जाओगे तो वहां देखोगे किसान लोग होते हैं जो बीज को बोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहले दाना डालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से फसल उगती है। डायरेक्ट फल नहीं आता। कोई भी फल पाने के लिए आपको उसका बीज डालना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और आप ध्यान दीजिए क्या सुनते हैं। यदि आप मरकुस 4:24 पढ़ेंगे तो जीसस ने कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो पढ़ते 4:14 फिर पढ़ते हैं, लिखा है बोलने वाला वचन बोता है। और हमने पहले सुना कि जो किसान होता है वो ही बीज बोता है, ठीक है। और हम देखते हैं जीसस क्या कहता है। हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 1 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं। जीसस कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। क्या है? मेरा पिता किसान है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो मेरे पीछे, यीशु ने कहा मेरा पिता किसान है। और जीसस मरकुस 4:24 में कहता है बोने वाला वचन बोता है, यानी पिता हमारे अंदर वचन को बोता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अब हम आगे पढ़ते हैं 15। लिखा है जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है। प्लीज यहाँ पर आप ध्यान करें, वचन कहाँ बोया जाता है। यदि आप किसी खेती बाड़ी में जाओगे तो वहां एक जमीन देखोगे जहां किसान उस जमीन पर बीज बोता है ताकि वहां फल आए। जीसस कहता है जहां वचन बोया जाता है, यानी परमेश्वर हमारे पिता हमारे हृदय के अंदर अपने वचन को बोता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? जीसस ऐसे नहीं कहता है कि जमीन में बोया गया, लेकिन जीसस कहता है जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो मैं आपके सामने एक पिक्चर रखता हूं, प्लीज आप ध्यान दें। पहली बात, जीसस कहता है बोने वाला, यानी पिता हमारा परमेश्वर। दूसरी बात, जीसस कहता है हार्ट के विषय में, हमारी जमीनों के विषय में, हमारे अंदर जो हृदय है उसके विषय में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जहां वचन बोया जाता है। अब हम तीसरी बात देखते हैं। जीसस कहता है वचन के लिए बोलता है, वचन जो बीज है। फोर्थ बात, शैतान के लिए बोलता है, और शैतान के विषय में जीसस कहता है कि वचन को उठा ले जाता है, यानी चोरी करके ले जाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम इस बात को देखते हैं। अब मुझे बताओ, चोरी कैसे करता है? हम कई बार सुनते हैं और देखते हैं कि ये जगह या वो जगह पे चोरी हुई। अब देखो, चोरी ऐसे तो नहीं होगी। आपने कुछ दरवाजा या कोई विंडो खोल के रखी है जहां से चोर अंदर घुस आता है। देखो जीसस क्या कहता है, हम खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जीसस कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने जीवन में देखो, कहां आपने शैतान के लिए रास्ता खोल के रखा है जहां से वो एंटर करता है। आप अपने जीवन को चेक करो, वो कौन सा पुराना दरवाजा या पुरानी विंडो है जहां से शैतान एंट्री करता है। क्या आप जानते हैं चोर का काम क्या होता है? आइए हम वचन देखते हैं कि जीसस क्या कहता है चोर के विषय में। हम खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 10 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। बोलो मेरे पीछे, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। आप मुझे ये बताओ, शैतान चुड़ाता है, सबसे पहले वो आपके अंदर से वचन को चुड़ाता है, जिस वचन के द्वारा आपका और मेरा उद्धार होता है। यदि आपके अंदर प्रेम होगा तो वो चुड़ा लेगा और नफरत देगा। यदि आपके अंदर पवित्रता रहेगी तो आपको अशुद्धता देगा और वो पवित्रता को चुरा लेगा। आपके अंदर से प्रेम, दया, शांति, सुकून, जीवन, विश्वास, प्रभु का आनंद, प्रभु की खुशी, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारी चीजें निकाल देगा, चोरी कर लेगा वो। और आपके अंदर घमंड, गुस्सा, व्यभिचार, लालच, विरोध, झगड़ा, दूसरों से नफरत करना, जेलसी करना, ड्रिंक करना और भी ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ये सब बातें आपके अंदर वो डाल देगा और शैतान आपको धीरे धीरे घात करेगा। अंदर से पहले आपको वचन अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसके बाद आपको पास्टर अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको उसके बाद चर्च के लोग अच्छे नहीं लगेंगे और उसके बाद आपको चर्च अच्छी नहीं लगेगी और आप परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से और चर्च से दूर रहना पसंद करोगे और आपको पाप में डाल देगा। शैतान आपको बुराई में डाल देगा। और बाइबल कहती है रोमियो 6 अध्याय उसका 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? आखिरकार शैतान आपको नाश कर देगा। जीसस ने साफ साफ कह दिया, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि मैं वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। क्या आप सुन रहे हो? 100% परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहता, आपके अंदर ये बात डालना चाहता। प्लीज आप ध्यान दें। कहीं ना कहीं आपने 100%
शैतान के लिए रास्ता खोल के रखा है, जहां से वो आपके अंदर एंट्री करता है। आपने ही उससे अलाउ करके रखा है। जैसे ही आपके अंदर वचन जाता है, उसी समय लिखा है तुरंत आकर वचन को उनमें बोया गया था और वो उठा ले जाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 16 से लिखा है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। 17 परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। देखो, जीसस कहता है पथरीली भूमि यानी कठोर हृदय। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो मेरे पीछे, कठोर हृदय। अब मुझे आप बताओ, कठोर हृदय की क्वालिटी क्या होती है? वो व्यक्ति जो होता है किसी से प्यार नहीं करता, क्योंकि उस व्यक्ति का हृदय जो है वो कठोर है। वो किसी को जल्दी माफ नहीं करता, और वो व्यक्ति वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब, पहली बात, इस व्यक्ति का हृदय जो है कठोर रहता है, और ये व्यक्ति आनंद से वचन को ग्रहण भी कर लेता है। सुनो ध्यान से, मैंने 14 साल के मसीह जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, वचन चलता है, और उस समय वचन को सुनकर हालेलुया आमीन बोलते हैं, बहुत खुशी से एग्री करते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जैसे ही कलीसिया से बाहर जाते हैं, उनका लाइफ बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है। और ऐसे भी बहुत होते हैं जो वचन को पढ़ते हैं लेकिन थोड़ी ही देर के बाद भूल जाते हैं। आपको पता है क्यों वे लोग वचन को भूल जाते हैं? क्योंकि उनका हृदय जो है वो कठोर रहता है। इसलिए वे लोग अपने अंदर जड़ नहीं रख पाते, और उसके बाद जब इन लोगों पर वचन के कारण उन पर कलेश या दुख या कोई सताव आता है, तब ये लोग तुरंत ठोकर खाते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? आप चेक करो अपनी लाइफ, क्या आपका भी हृदय बहुत कठोर तो नहीं है? हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब हम आगे पढ़ते हैं। 18 लिखा है, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना। 19 और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, जीसस अब एक और हृदय के लिए बात कर रहा है। ये लोग ऐसे होते हैं जो लोग संसार के लिए चिंता में रहते हैं और अपने फ्यूचर के लिए चिंतित रहते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जिनकी बेटी अभी स्कूल भी नहीं पढ़ने जाती, उनके माँ बाप उसकी शादी के लिए चिंता में रहते हैं। और मेरे भाई, मेरी बहन, जीसस ने कहा मत्ती 6 अध्याय उसके 34 में लिखा है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, और आप उसकी शादी के लिए चिंता कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बोझों को अपने सर पर लेकर घूमते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। एक स्त्री थी, उसके शोल्डर पे एक बहुत भारी बोझा था और उसको बहुत दूर जाना था। और वो स्त्री जो है वो रास्ते पे पैदल पैदल जा रही है अपनी जहाँ उसको जाना था। और रास्ते पे चलते चलते उसने एक गाड़ी देखी और उस गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगी। और वो गाड़ी वाला, उसने कहा ठीक है आप बैठ जाइए मैडम, और उस लेडी को लिफ्ट दे दिया। और जो गाड़ी थी वो ट्रक थी, और उस ट्रक में
स्त्री बैठ गई और कुछ समय के बाद उस ट्रक वाले ने पीछे मुड़ के देखना चाहा कि वो स्त्री जो है वो क्या कर रही है। तो उसने देखा वो स्त्री जो है वो ट्रक में बैठी है, लेकिन उस स्त्री ने वो बोझा जो उसके शोल्डर पे था, जो उसके कंधे पे था, वो नीचे नहीं रखा था। तब उस ट्रक वाले ने उस स्त्री को बोला, मैडम जी आप अपने बोझे को उतार लीजिए और आराम से बैठिए। इस स्टोरी को, छोटी सी बात को शेयर करने का एक ही कारण है, एक ही मकसद है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे बहुत लोग हैं जो मसीह में तो हैं, लेकिन उन लोगों ने अपना बोझा, अपनी चिंता मसीह को, परमेश्वर को नहीं दिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसे ही तो नहीं हैं? और जीसस कहता है धन का धोखा, यानी जीसस कहना चाहता है तुम्हारे अंदर धन के लिए बहुत प्रेम है, जिस वजह से वचन आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ता। जीसस ने कहा मैथ्यू 6 अध्याय उसका 24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? और जीसस कहता है अन्य वस्तुओं का लोभ, यानी लालच। देखो, आप अपने आप को चेक करो, क्या आप भी लोभी तो नहीं हैं? बहुत सारे बातों का लोभ होता है। पहली बात, सब प्रकार के रुपयों का लोभ, दूसरे की पत्नी का चाहने वाला, खाने और पीने का लोभी, ऐसी बहुत सारी बातों का लोभ होता है, जिस वजह से वचन अंदर ही दब जाता है, जिस कारण फल आता ही नहीं है, निष्फल रह जाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अब हम आगे बढ़ते हैं। 20 लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ जीसस उस हृदय के लिए बात कर रहा है जिसके अंदर किसी के लिए नफरत नहीं है, सबसे प्यार करता हो इंसान, और परमेश्वर के वचन की ओर उसका हृदय हमेशा खुला रहता है। वे लोग सिंपल से वचन को सुनते हैं और उस वचन को अपने अंदर, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और उन वचनों पर अध्ययन करते हैं, रात दिन उन वचनों पर ध्यान लगाए रहते हैं, और वे लोग फल लाते हैं, फ्रूटफुल होते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? परमेश्वर हमारे हृदय को प्यूरिफाई करना चाहता है, लेकिन हमने परमेश्वर को उसके वचन के लिए सिर्फ 25% ही दिया है अपना हृदय, और बाकी सारा हृदय जो है 75% हमने शैतान को दे रखा है, चिंता को दे रखा है। हमने ऐसी बातों को दे रखा है जिसके वजह से हमारे अंदर फल नहीं आता। हमने अपने हृदय को, परमेश्वर को सिर्फ 25% दिया है, जिस वजह से हमें वचन याद नहीं आता, हम जल्दी भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका हृदय जो है वो कैसा है? अपने अंदर कौन से रास्ते खोल के रखे हैं शैतान के लिए आपने, जहां से वो आपके अंदर जोर जबरदस्ती घुस आता है, इंटर करता है? ऐसी कौन सी विंडो है आपके अंदर जहां से चोर आपके अंदर घुस आता है? क्या आपका हृदय कठोर है? क्या आपके अंदर पैसों के लिए बहुत प्यार है, संसार की चिंता है, दूसरी बातों को, अन्य बातों का लालच है आपके अंदर?
यहाँ आपका हृदय अच्छा हृदय है, जो वचन सुनकर ग्रहण करता है और फ्रूटफुल होता है। कोई 30%, कोई 60%, कोई 100%। कैसा है आपका हृदय? जो रास्ते आपने शैतान के लिए खोल के रखे हैं, उन रास्तों को बंद कर दो, उन सारी विंडोज को बंद कर दो। कि आप तैयार है परमेश्वर से मदद मांगने के लिए, कि परमेश्वर आपके हृदय को अच्छा हृदय बनाए, अच्छी जमीन बनाए। क्या आप अपने हृदय को पूरी तरह से 100% परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज आपने हमारे सामने उस आईने को रखा जिस आईने में हम अपने आप को देख सकते हैं। और प्रभु, आज हमने देखा कि प्रभु हमने अपने जीवन में ऐसे रास्तों को खोल के रखा, ऐसे विंडोज को खोल के रखा जहां से हमारे अंदर शैतान आता, वचन को लेकर जाता, प्रभु चुरा ले जाता प्रभु वचन को। प्रभु, हमारा हृदय आज कठोर हृदय है प्रभु। प्रभु, हमारे अंदर बहुत सारी चिंता है प्रभु। हम फ्यूचर के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। हाँ प्रभु, हम मान लेते हैं, लेकिन पिता आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज तू आज हमारी मदद कर प्रभु। हमें इन सारे गंदे हृदय से छुटकारा दे। ओ प्रभु, आज हमारे ऊपर तू दया कर प्रभु जी। ओ प्रभु, हम सारे रास्तों को बंद करना चाहते हैं जहां से हमारे अंदर शैतान एंट्री करता। हम अपने हृदय को तेरे हाथ में सौंपना चाहते हैं ताकि तू हमारे हृदय को बदल। जो कठोर हृदय है उसे निकाल, एक मांस रूपी हृदय दे। ओ प्रभु, हम चिंता नहीं करना चाहते हैं। आज से प्रभु चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें प्रभु। ओ प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम में से तू हर एक को ब्लेस कर प्रभु। ओ प्रभु, हमारी जमीनों को, हमारे हृदय को अच्छा हृदय बना ताकि प्रभु हम फ्रूटफुल हो। तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर। तू हम पर दया कर, हमारी सहायता कर प्लीज प्रभु, प्लीज तू हमारी मदद कर। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्लीज प्रभु, आज हम पर दया करें, आज हम पर अनुग्रह करें प्रभु। आप आज महिमा पाएं, आदर पाएं, क्योंकि आज आपने हमारे जीवन के विषय में हमसे बात किया। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के बातों पर वापस आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।